जी, आप कौन? कितने टाइम से रहते हो यहाँ? मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा, हम लोग ना बिजली विभाग से आए हैं। हम लोगों ने आपका मीटर चेक किया, उसमें आपने गलत तारें लगाई हुई हैं, उसमें फर्जी रीडिंग दिखा रहा है। फर्जी रीडिंग? तरुण, सुनना। क्या हुआ? ये बिजली विभाग से आए हैं और कह रहे हैं कि फर्जी रीडिंग दिखा रहा है मीटर। बात कीजिए। जी मैडम, बताइए क्या हुआ। आपने अपना मीटर देखा है? आपने उसमें डायरेक्ट तारें लगाई हुई हैं। अगर आप 1000 रुपए की बिजली फूकोगे ना, तब जाके 100-200 रुपए का बिल आएगा। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हर महीने बिजली का बिल पूरा भरता हूँ। ऐसा नहीं है। हाँ, तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ये रहा तुम्हारा मीटर, चेक कर लो खुद। मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं हर महीने बिजली का बिल भरता हूँ। हाँ तो मैडम, हो सकता है ना जो यहाँ पहले रहते थे उन्होंने लगवा रखा हो मीटर। हमें नहीं पता था इस बारे में, तो हमने गौर नहीं किया। लेकिन अब तो आप लोग यहाँ पे रहते हो ना, ये मीटर किसके नाम है? हमारा ही नाम है। मैडम, आप इनसे बहस क्यों कर रही हैं? मैं कनेक्शन काटती हूँ, रुको। मैडम रुकिए, आप ऐसे कैसे हमारा कनेक्शन काट सकते हो? जब मैं कह रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, आप बेवजह हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। कोई बात नहीं, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, मैं चेक करूंगी। अगर आप लोगों के नाम पे होगा तो हम चले जाएंगे। देखिए मैडम, हम आपको बता तो रहे हैं, हमें यहाँ आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और हमें नहीं पता ये मीटर पहले किसने लगवा रखा था। उन्होंने करवा रखा होगा ये सब, हमें नहीं पता। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता ना, जिसने हमें ये घर दिलाया है, मैं आप लोगों की उस डीलर से बात करा देता हूँ। तो हम यहाँ पे डीलर से बात करने आया? हम लोग ना तुमसे बात करने आए हैं। तुम इस घर में रह रहे हो ना, और तुमने अपने मीटर में फर्जी तार लगवा रखे हैं। तुम्हें पता है इसका जुर्माना भरना पड़ेगा, वो भी 1.5 लाख रुपए। और अगर जुर्माना नहीं भरा तो 3 साल की सजा हो सकती है। मैडम किस बात का जुर्माना और किस बात की सजा? मैं आप लोगों से इतनी देर से कह रहा हूँ कि मैं हर महीने बिजली का बिल भरता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप बेवजह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैडम अगर तार गलत लगी हुई हैं तो आप ठीक कर दो उन्हें। मतलब तारे भी हम ठीक करें? अरे हम बिजली दफ्तर से आए हैं, कोई ये तुम्हारा मीटर ठीक करने नहीं आया है। गलती की है ना तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अरे मैम, आप इन लोगों से क्यों बहस कर रही हैं? ये अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। मैं ना दफ्तर ना इनके मीटर की फोटो भेजती हूँ। जब ये सजा भुगतेंगे ना तब समझ आएगी। रुक जाओ तुम लोग। मैडम मैडम आपसे कुछ बात करनी है, आप 1 मिनट अंदर आओगे? मुझे नहीं पता हमसे क्या गलती हुई है, मैं तो बिल भी टाइम से पे करता हूँ। अब देखिए, मैं आपसे कैसे कहूँ, आप कुछ ले दे के इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैडम आप बड़ी अफसर हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हो। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम 25,000 दे दो। मैडम 25,000 रुपये? 25,000 रुपये तो मैडम मेरी सैलरी भी नहीं है। 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला 25,000 कहाँ से लाएगा? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप कुछ कम कर लीजिए। देखो, अभी तुम्हारे 1.5 लाख रुपए लग रहे थे, मैं तुम्हारे पूरे 1.25 लाख रुपए बचा रही हूँ। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। और देखो, तुम्हारी रीडिंग वैसे भी ऑफिस जा चुकी है, तो वो अपने आप देख लेंगे। मैं आपको 3-4 हज़ार रुपये दे सकता हूँ। तुम मुझे चंदा दे रहे हो? मैडम चंदा नहीं दे रहा हूँ, जितनी मेरी हैसियत है इतने पैसे आपको दे रहा हूँ। मेरे घर में इतने पैसे भी नहीं होंगे कि जितने मैं आपको दे सकूँ। वो मैडम, मैं तो बिल भी टाइम से पे करता हूँ, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पे करता हूँ। हमें नहीं पता था जिसने हमें ये मकान दिया है पहले से इसमें कुछ दिक्कत है, आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इसे मैं जल्दी ठीक करा लूँगा जो भी दिक्कत है, पर इस बार प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें। कोई बात नहीं, तुम मुझे ईमानदार इंसान लग रहे हो। तुम एक काम करो, तुम 5,000 रुपये दे दो। 5,000? ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। शिखा, मैं ये कह रहा हूँ अलमारियों में कुछ पैसे रखें, वही 3-4 हज़ार रुपये होंगे बस। जितने भी हैं, सब ले आओ। ये बस 4 हज़ार रुपये।
मैडम मेरे पास ये कुल 4,500 रुपये है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनिए, 1 मिनट आना। जी मैडम। आप लोगों को पता है कि आपके मीटर में जो तारें लगी हुई हैं वो सही है या गलत? मैडम हमें क्या पता होगा कौन सी तार सही है कौन सी तार गलत है? ये तो बिजली वाले का काम है ना, वही आकर करता है इन चीज़ों को। अच्छा, तो इसका मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी तार लगाने से बिजली की चोरी होती है? मैडम मैं आपसे इतनी देर से कह रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब तो आप लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। बेवकूफ़ बना सकता है? मतलब आप लोग हमसे कहना क्या चाहते हो? मैं समझाती हूँ। पहले तो आप ये अपने पैसे पकड़िए। हम बिजली विभाग ऑफिस से ही आए थे। अरे आप लोग कितने भोले हैं, ऐसे तो कोई भी आके आपको बेवकूफ़ बना सकता है। आपको ये कह सकता है कि आपके मीटर में दिक्कत चल रही है या आप लोगों ने बिजली चोरी की है, अलग तार लगा रखी है। ऐसे तो आप लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। मैडम सरकारी अफसर को देखकर डर लगता ही है। हम मिडिल क्लास वाले हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उनसे सवाल जवाब करें। अब आप ही देख लो, हमने आपसे कहाँ कुछ कहा, हम तो घबरा गए आपको देखते ही। देखिए सर, आगे से आपके घर में कोई भी सरकारी अफसर आए और वो आपसे ये बोले कि वो बिजली विभाग से है, तो सबसे पहले आप उससे आइडेंटिटी मांगे कि वो सच में बिजली विभाग से है या नहीं। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो आप तुरंत पुलिस वालों को कॉल करिए, वो उनको खुद गिरफ्तार कर लेंगे। पर आपको घबराना नहीं है और ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेना है जैसे आपने अभी किया। आपने मैम को पैसे पकड़ा दिए, आगे से ये सब मत करना, ठीक है? हम इसीलिए घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो इस स्कैम में ना फंसे। ठीक है मैडम, मैं समझ गया आप जो समझाना चाहते हो। आगे से कोई भी आएगा सबसे पहले मैं उसकी आइडेंटिटी मांगूंगा। और आपका मीटर बिल्कुल ठीक है, कोई खराबी नहीं। आराम से यूज़ करिए बिजली। थैंक यू सो मच। चले मैम। हम लोग तो बच गए स्कैम से, लेकिन आप ना फंस जाओ स्कैम में, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को हम जागरूक कर सकें। आजकल नकली बिजली विभाग के लोग बनकर आते हैं घर पर और कहते हैं कि आपका मीटर फर्जी रीडिंग दिखा रहा है, और उनसे पैसे ऐंठते हैं और पैसे ऐंठ कर चले जाते हैं। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आपको शक होता है तो आप पुलिस विभाग में फ़ोन कर सकते हैं ताकि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो सके। और आपको ये हमारी वीडियो और संदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।